नमस्कार श्रद्धालु दर्शक बंधुओं। आज का यह समय साधारण नहीं है। आज का यह क्षण आत्मा को स्पर्श करने वाला है, क्योंकि आज हम माघ गुप्त नवरात्रि के उस रहस्यमयी और दिव्य वातावरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन हर कण में उसकी अनुभूति होती है। यह वही पावन काल है जब सृष्टि की ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म होकर मनुष्य के विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करती है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि को शास्त्रों में अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है कि इन दिनों में की गई भक्ति, साधना और कथा का प्रभाव सीधे जीवन पर पड़ता है। यह समय बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि भीतर की आस्था, विश्वास और समर्पण का होता है। जो लोग इस समय मां शक्ति को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय से स्मरण करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इस नवरात्रि की कथाएं केवल देवी की महिमा का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह भी बताती हैं कि मनुष्य के जीवन में आने वाले कष्ट, बाधाएं और पीड़ाएं आखिर क्यों आती हैं और उनसे मुक्ति का मार्ग क्या है। कहा जाता है कि जब यह कथा प्रारंभ होती है तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है, विचारों का बोझ हल्का पड़ने लगता है और आत्मा किसी अनजानी शक्ति से जुड़ने लगती है। माघ गुप्त नवरात्रि की यह दिव्य कथा भी उसी शक्ति का एक पवित्र माध्यम है। इसमें भक्ति की गहराई है, रहस्य की झलक है और मां शक्ति की करुणा का मौन संदेश छिपा हुआ है। यह कथा हमें यह अनुभव कराती है कि जब जीवन अंधकार से घिरा हुआ प्रतीत हो, जब रास्ते समझ में न आए और जब मन थक जाए, तब भी शक्ति की कृपा कहीं न कहीं हमारे साथ होती है। इसी भाव, इसी श्रद्धा और इसी दिव्य अनुभूति के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और माघ गुप्त नवरात्रि की इस पावन कथा के द्वार को धीरे धीरे खोलते हैं। लेकिन श्रद्धालु दर्शक बंधुओं, माघ गुप्त नवरात्रि की इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले एक अत्यंत गूढ़ और गंभीर बात का स्मरण कर लेना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि की साधना, कथा या ज्ञान को बीच में छोड़ देना केवल अपूर्णता नहीं, बल्कि आत्मिक हानि का कारण बनता है। क्योंकि माघ गुप्त नवरात्रि वह काल है जब शक्ति गुप्त रूप से कार्य करती है और इस समय अधूरी भक्ति या अधूरा ज्ञान मन में भ्रम, भय और असंतुलन छोड़ देता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि की कथा जब अधूरी रह जाती है तो वह मनुष्य के भीतर कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ देती है। यही प्रश्न धीरे धीरे संदेह बन जाते हैं और संदेह व्यक्ति को सही मार्ग से भटका सकता है। इसलिए इस पावन समय में सुनी जाने वाली प्रत्येक कथा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि यह साधना का ही एक स्वरूप होती है, जिसका प्रभाव सीधे जीवन और कर्मों पर पड़ता है। माघ गुप्त नवरात्रि की यह कथा भी कोई साधारण कथा नहीं है। यह जीवन का दर्पण है, जिसमें मनुष्य अपने ही कर्मों, अपनी ही भूलों और अपनी ही संभावनाओं का दर्शन करता है। संभव है कि इस कथा का कोई एक भाव, कोई एक प्रसंग या कोई एक संदेश आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत कर दे, आपको अनजाने पापों से दूर कर दे और उस अंधकार से बाहर निकाल दे, जिसे आप स्वयं भी पूरी तरह पहचान नहीं पाए हों। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, तो यह केवल आपकी आस्था ही नहीं, बल्कि आपका कर्तव्य भी बनता है कि माघ गुप्त नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर प्राप्त होने वाले ऐसे दिव्य संदेशों को दूसरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि शक्ति की कृपा तब और अधिक बढ़ती है जब उसका मार्ग दूसरों के लिए भी प्रशस्त किया जाता है। तो आइए मन को शांत कर मां शक्ति का स्मरण करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ माघ गुप्त नवरात्रि की इस रहस्यमयी और दिव्य कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर उज्जैन नाम की एक भव्य नगरी हुआ करती थी। उस नगरी के राजा थे महाराज विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य का नाम लेते ही न्याय और धर्म की एक मूरत आंखों के सामने आ जाती थी। वह केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान थे। उनके राज्य में शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते थे, ऐसा उनका न्याय था। राजा विक्रमादित्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपनी प्रजा की सेवा करना। वे दिन रात राज्य के कार्यों में लीन रहते थे। उनके मन में विवाह या गृहस्थ जीवन की कोई इच्छा नहीं थी।
वे मानते थे कि यदि वे विवाह के बंधन में बंध गए तो उनका ध्यान अपनी पत्नी और बच्चों में बंट जाएगा और वे अपनी प्रजा को वो समय और प्रेम नहीं दे पाएंगे जिसकी वे हकदार हैं। यही सोचकर उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण ले रखा था। उनके लिए तो पूरा राज्य ही उनका परिवार था और प्रजा के सुख में ही उन्हें अपना सुख दिखाई देता था। लेकिन समय के साथ साथ राज्य के मंत्रियों और कुल के बड़े बुजुर्गों को चिंता सताने लगी। वे जानते थे कि राजा विक्रमादित्य जैसा प्रतापी राजा सदियों में एक बार जन्म लेता है, लेकिन अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो उनके बाद इस विशाल साम्राज्य और प्रजा का क्या होगा? कौन उनकी तरह धर्म और न्याय की रक्षा करेगा? यह चिंता पूरे राज दरबार को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन राज्य के प्रधानमंत्री और राज पुरोहित ने राजा विक्रमादित्य से एकांत में बात की। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, आपकी प्रजा भक्ति और त्याग का तीनों लोकों में कोई उदाहरण नहीं है। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, किंतु राजन, एक कड़वा सत्य यह भी है कि जिस कुल का दीपक बुझ जाता है उस घर में अंधेरा छा जाता है। यदि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो आपके बाद यह प्रजा अनाथ हो जाएगी। दुश्मनों की बुरी नजर हमारे राज्य पर पड़ सकती है। प्रजा की सुरक्षा और वंश की रक्षा के लिए आपको विवाह करना ही होगा। यह केवल आपकी नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की आवश्यकता है। राजा विक्रमादित्य बहुत देर तक सोचते रहे। उनका मन अब भी नहीं मान रहा था, लेकिन जब बात प्रजा के भविष्य और सुरक्षा की आई तो वे पीछे नहीं हट सके। उन्होंने सोचा कि जिस प्रजा के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है, अगर मेरे न रहने पर वही प्रजा दुखी होगी तो मेरे त्याग का क्या मूल्य रह जाएगा? भारी मन से और केवल कर्तव्य मानकर राजा विक्रमादित्य ने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। शुभ मुहूर्त देखकर राजा विक्रमादित्य का विवाह परम सुशीला और गुणवान राजकुमारी चंद्रकली के साथ संपन्न हुआ। रानी चंद्रकली न केवल रूप में देवी समान थी बल्कि गुणों में भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। राजा ने विवाह तो कर लिया, लेकिन उनके मन में अब भी वही वैराग्य और प्रजा के प्रति समर्पण था। रानी चंद्रकली ने भी राजा के इस भाव को समझा और उनकी सहधर्मिणी बनकर प्रजा की सेवा में उनका साथ देने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। राजा और रानी का जीवन सुखमय था। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को सब कुछ मिल जाए, ऐसा बहुत कम होता है। राजा विक्रमादित्य के महल में बच्चों की किलकारियां गूंजने को तरस गई थीं। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी रानी चंद्रकली की गोद सूनी थी। कोई संतान न होने के कारण धीरे धीरे महल की खुशियां मुरझाने लगीं। जो प्रजा राजा के विवाह पर खुशियां मना रही थी, अब वही प्रजा दबी जुबान में बातें करने लगी थी। राजा विक्रमादित्य, जो दूसरों के दुख दूर करते थे, आज स्वयं एक गहरे दुख में डूबते जा रहे थे। उन्हें चिंता सताने लगी कि क्या उनका वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? क्या उनके बाद उनके पूर्वजों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा? रानी चंद्रकली तो इस दुख में दिन रात आंसू बहाती रहती थी। उन्होंने कई व्रत किए, कई दान पुण्य किए, वैद्यों और हकीमों की औषधियां लीं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। भाग्य जैसे उनसे रूठ गया था। राजा और रानी की यह दशा देखकर राज्य का वातावरण भी उदास हो गया था। राजा को अब राजकाज में भी पहले जैसा आनंद नहीं आता था। एक खालीपन उन्हें हर समय कचोटता रहता था। आखिर जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसे भोगने वाला और आगे बढ़ाने वाला कोई न हो तो वह संपन्नता भी दरिद्रता जैसी लगने लगती है। राजा विक्रमादित्य इसी उलझन में थे कि क्या ईश्वर ने उन्हें संतान सुख से वंचित रखा है? क्या उनके कर्मों में कोई कमी रह गई है? यही सोचते सोचते एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में बैठे थे। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, नगर के बाहर वन में एक बहुत ही तेजस्वी महात्मा पधारे हैं। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे त्रिकालदर्शी हैं। यह सुनते ही राजा के मन में एक आशा की किरण जगी। वे तुरंत अपने आसन से उठे और रानी चंद्रकली को साथ लेकर उन महात्मा के दर्शन के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा कि शायद संतों की शरण में ही उनके जीवन की इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान छिपा हो। राजा विक्रमादित्य
और रानी चंद्रकली अपने रथ को वहीं वन के किनारे छोड़कर पैदल ही उस महात्मा की कुटिया की ओर चल पड़े। वन का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वहां के पेड़ पौधों में भी एक अजीब सी चमक थी, मानो वे भी किसी तपस्या में लीन हों। जैसे जैसे वे कुटिया के निकट पहुंचे, उन्हें वेदों के मंत्रों की धीमी धीमी ध्वनि सुनाई देने लगी, जिससे उनके अशांत मन को एक पल में ही शांति मिल गई। कुटिया के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वे महात्मा धूनी रमाए बैठे थे। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और चेहरे पर ऐसा तेज था कि साधारण मनुष्य उनसे आंखें भी नहीं मिला सकता था। राजा और रानी ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया और वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जानते थे कि किसी सिद्ध पुरुष की तपस्या में विघ्न डालना उचित नहीं है, इसलिए वे धैर्यपूर्वक वहीं खड़े रहे। कुछ समय पश्चात महात्मा ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि जैसे ही राजा और रानी पर पड़ी, उनके होठों पर एक मंद मुस्कान तैर गई। राजा विक्रमादित्य कुछ कहते, उससे पहले ही महात्मा अपनी गंभीर और भारी आवाज में बोले, आओ राजन, मैं जानता था कि तुम आओगे। तुम्हारे मन की पीड़ा और तुम्हारे आने का प्रयोजन मुझसे छिपा नहीं है। यह सुनकर राजा और रानी चकित रह गए। उन्होंने तो अभी अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला था, फिर इन महात्मा को सब कैसे ज्ञात हो गया। राजा ने आगे बढ़कर महात्मा के चरण स्पर्श किए और नम्रता से बोले, हे महात्मन, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छिपा हो सकता है। मेरे पास एक विशाल साम्राज्य है, अतुलनीय धन संपदा है और प्राणों से प्यारी प्रजा है, किंतु मेरे आंगन में खेलने वाला कोई नहीं है। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, यह चिंता मुझे और मेरी पत्नी को दिन रात खाए जा रही है। क्या मेरे भाग्य में पिता बनने का सुख नहीं लिखा है। रानी चंद्रकली की आंखों से तो अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वह रुंधे गले से बोली, महाराज, हमने सुना है कि संतों के पास हर समस्या का समाधान होता है। क्या हमारे पाप इतने बड़े हैं कि हमें संतान सुख नहीं मिल सकता? यदि कोई उपाय है तो हमें बताएं, हम कोई भी कठिन से कठिन तपस्या करने को तैयार हैं। साधु महाराज ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी और ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनकी दृष्टि में करुणा थी। वे बोले, राजन, कर्मों का फल तो हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ ऐसे योग हैं जिनके कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख में बाधा आ रही है। साधारण पूजा पाठ या औषधियों से यह बाधा दूर होने वाली नहीं है, किंतु इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान जगत जननी मां आदिशक्ति के पास न हो। राजा ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, कृपया मार्ग दिखाएं, हमें क्या करना होगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ध्यान से सुनो। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। साधारण लोग केवल 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। ये दोनों प्रकट नवरात्रि कहलाती हैं और इनमें लोग सामान्य पूजा करते हैं, किंतु इन दोनों के अलावा 2 और नवरात्रियां होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये गृहस्थों और साधकों के लिए अत्यंत विशेष होती हैं। इनमें की गई पूजा और साधना कभी निष्फल नहीं जाती। यह साधना सीधे महाविद्याओं से जुड़ी होती है और असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखती है। राजा और रानी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्हें आज पहली बार गुप्त नवरात्रि के बारे में पता चला था। साधु ने आगे बताया, अभी माघ का महीना आने वाला है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो गुप्त नवरात्रि आती है, वह संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे फलदायी मानी जाती है। राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी इस माघ गुप्त नवरात्रि में पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ मां दुर्गा की उपासना करो तो तुम्हारा सूना आंगन अवश्य भर जाएगा। मां जगदंबा की कृपा से विधि का विधान भी बदल सकता है। रानी चंद्रकली ने हाथ जोड़कर पूछा, अर्षिवर, हम अज्ञानी हैं, हमें इस व्रत और पूजन की विधि नहीं पता। कृपया हमें विस्तार से बताएं कि हमें क्या करना होगा ताकि हमसे कोई भूल ना हो। साधु महाराज ने आसन पर ठीक से बैठते हुए उन्हें समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, पुत्री, यह गुप्त नवरात्रि है।
इसलिए इसकी साधना में गोपनीयता और संयम का बहुत महत्व है। तुम्हें और राजा को माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। भूमि पर शयन करना होगा और सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा। तुम्हें मां दुर्गा के सामने अखंड ज्योत जलानी होगी, जो 9 दिनों तक बुझनी नहीं चाहिए। साधु ने एक विशेष मंत्र राजा के कान में दिया और कहा, इस मंत्र का जाप तुम्हें प्रतिदिन सुबह और शाम करना होगा। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम पूर्वक करना होगा। याद रखना, यह परीक्षा कठिन होगी। गुप्त नवरात्रि में शक्तियां जागृत रहती हैं, इसलिए मन में कोई भी मैल या संदेह मत रखना। केवल पूर्ण विश्वास ही तुम्हें फल देगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की हर बात को अपने मन में बिठा लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो घने अंधेरे में किसी ने मशाल जला दी हो। उनके चेहरे पर जो निराशा थी वह अब आशा में बदल चुकी थी। साधु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ राजन, तैयारी करो। माघ मास आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। यदि तुमने सच्चे मन से मां की आराधना की तो अगले वर्ष तक तुम्हारे महल में किलकारियां अवश्य गूंजेंगी। राजा और रानी ने साधु महाराज को पुनः प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वापस अपने महल की ओर चल पड़े। लौटते समय उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और मन में मां दुर्गा के प्रति अपार श्रद्धा। महल पहुंचकर उन्होंने तुरंत ही गुप्त नवरात्रि के अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी। राजा ने अपने मंत्रियों को निर्देश दे दिया कि अगले 9 दिनों तक वे राजकाज से दूर रहेंगे और कोई भी उन्हें व्यवधान न पहुंचाए। उन्होंने राज पुरोहित को बुलाकर पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करवाई। जैसे ही माघ मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ, राजा विक्रमादित्य और रानी चंद्रकली ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण पीले वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने महल के एक एकांत कक्ष को पूजा स्थल बनाया। वहां वेदी बनाई गई और कलश की स्थापना की गई। राजा ने अपने हाथों से अखंड ज्योत प्रज्वलित की। उस ज्योत की लौ में उन्हें अपने आने वाले भविष्य की चमक दिखाई दे रही थी। पहले दिन से ही महल का वातावरण बदल गया। मंत्रों के उच्चारण और धूप दीप की सुगंध से पूरा महल महक उठा। राजा और रानी, जो कल तक विलास और सुख सुविधाओं में रहते थे, अब कठोर तपस्या कर रहे थे। वे जमीन पर सोते, केवल फलाहार करते और दिन रात मां दुर्गा के ध्यान में मग्न रहते। उनकी भक्ति देखकर महल के सेवक भी चकित थे कि कैसे एक राजा और रानी संतान प्राप्ति के लिए इतना त्याग कर रहे हैं। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बीतते गए, उनकी साधना और भी गहरी होती गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला होता है तो परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। साधना के 5वें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। मध्य रात्रि का समय था। राजा और रानी मां के ध्यान में लीन थे। तभी अचानक पूजा कक्ष के बाहर तेज आंधी चलने लगी। महल की खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी पूजा में विघ्न डालना चाहती है। अखंड ज्योत की लौ फड़फड़ाने लगी। रानी चंद्रकली का मन भय से कांप उठा। कहीं यह ज्योत बुझ न जाए। यदि ज्योत बुझ गई तो उनका संकल्प टूट जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रानी ने घबराकर राजा की ओर देखा, लेकिन राजा विक्रमादित्य अपनी आंखें बंद किए अडिग बैठे रहे। उनका ध्यान तनिक भी नहीं डगमगाया। वे जानते थे कि यह केवल एक परीक्षा है। उन्होंने मन ही मन मां दुर्गा का स्मरण किया और अपनी भक्ति की ढाल से उस ज्योत की रक्षा करने का संकल्प लिया। रानी ने भी अपने पति के इस आत्मबल को देखकर अपने भय को त्याग दिया और अपने हाथों से ज्योत को हवा के झोंकों से बचाने का प्रयास करने लगीं। वह रात बड़ी भारी थी, लेकिन राजा और रानी की भक्ति के आगे तूफानों को भी झुकना पड़ा। सुबह होते होते आंधी थम गई और अखंड ज्योत उसी शान से जलती रही। इस घटना ने उनके विश्वास को और भी पक्का कर दिया। उन्हें आभास हो गया कि मां दुर्गा उनकी परीक्षा ले रही थीं और वे उसमें सफल हुए हैं। अब नवरात्रि के अंतिम दिन समीप आ रहे थे। राजा और रानी को अभी तक यह नहीं पता था कि अष्टमी की रात उन्हें साक्षात देवी की शक्ति का अनुभव होने वाला है, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अष्टमी की रात अब बीतने को थी और नवमी की भोर होने वाली थी। यह गुप्त नवरात्रि की साधना का अंतिम चरण था।
राजा विक्रमादित्य और रानी चंद्रकली का शरीर तपस्या के कारण कमजोर अवश्य हो गया था, लेकिन उनके चेहरों पर एक अलौकिक तेज चमक रहा था। 9 दिनों के कठोर व्रत और संयम ने उनकी आत्मा को पवित्र कर दिया था। अब समय था पूर्णाहुति का, यानी हवन के अंतिम चरण का, जिसमें देवताओं को साक्षी मानकर व्रत को पूरा किया जाता है। राजा ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। वेद मंत्रों की गूंज के साथ वे एक एक करके आहुति डालने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा। हर मंत्र के साथ उनकी श्रद्धा और गहरी होती जा रही थी। जैसे ही उन्होंने अंतिम आहुति अग्नि में डाली और मां दुर्गा का आवाहन किया, अचानक हवन कुंड की अग्नि सामान्य से कई गुना अधिक ऊंची उठ गई। उस अग्नि के मध्य में एक दिव्य और सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि राजा और रानी को अपनी आंखें कुछ पलों के लिए बंद करनी पड़ी। उसी प्रकाश पुंज से एक मधुर और गंभीर आवाज आई, जो सीधे उनके हृदय में उतर गई। उठो राजन, उठो पुत्री, तुम्हारी निष्ठा और इस कठिन गुप्त नवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। राजा और रानी ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उन्हें कोई शारीरिक रूप नहीं दिखाई दिया, लेकिन उस दिव्य आवाज ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि साक्षात मां शक्ति ने उनकी पुकार सुन ली है। आवाज फिर गूंजी, संसार में लोग सुख में मुझे याद करते हैं, लेकिन दुख में अक्सर धीरज खो देते हैं। किंतु तुमने संतान सुख न होने पर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और पूर्ण विश्वास के साथ मेरी आराधना की। माघ गुप्त नवरात्रि का यह व्रत कभी खाली नहीं जाता। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे घर जल्द ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। वह पुत्र न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। वह मेरा परम भक्त होगा और धर्म की रक्षा करेगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया और हवन कुंड की अग्नि सामान्य हो गई। राजा विक्रमादित्य और रानी चंद्रकली की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर मां दुर्गा को कोटि कोटि प्रणाम किया। उनके मन का सारा बोझ, सारी चिंताएं उस एक पल में धुएं की तरह उड़ गई थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। पूजन समाप्त करके राजा और रानी ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और कन्याओं को भोजन कराया। इसके बाद ही उन्होंने अपना 9 दिनों का उपवास तोड़ा। व्रत का प्रभाव इतना चमत्कारी था कि कुछ ही महीनों के भीतर रानी चंद्रकली के गर्भवती होने के शुभ समाचार ने पूरे महल को खुशियों से भर दिया। जो राजवैद्य कल तक निराश थे, वे भी अब इसे चमत्कार मान रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने इस खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। गरीबों को अनमोल उपहार बांटे गए, मंदिरों में विशेष पूजा करवाई गई। प्रजा भी अपने प्रिय राजा के लिए बहुत खुश थी। वे सब भी बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार करने लगे जब उनके भावी राजा का जन्म होगा। समय बीतता गया और वह शुभ दिन भी आ पहुंचा। माघ महीने की ही एक पवित्र तिथि को, जब ग्रह नक्षत्र अपनी उच्च स्थिति में थे, रानी चंद्रकली ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जैसे ही राजकुमार के जन्म की खबर बाहर आई, पूरे उज्जैन नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगे। राजा विक्रमादित्य की जय, राजकुमार की जय के नारों से आसमान गूंज उठा। राजा विक्रमादित्य ने जब पहली बार अपने पुत्र का मुख देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठे। बालक के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो साधारण बच्चों में नहीं होती। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, मानो वे जन्म से ही सब कुछ समझती हों। राजा ने प्यार से बालक को अपनी गोद में उठाया और मन ही मन मां दुर्गा को धन्यवाद दिया। नामकरण संस्कार के दिन बड़े बड़े ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया गया। बालक की जन्म कुंडली देखकर राजपुरोहित भी आश्चर्यचकित रह गए। राजपुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसके ग्रहों की स्थिति बताती है कि यह महाप्रतापी और महाज्ञानी होगा। इसका झुकाव आध्यात्म और धर्म की ओर बहुत अधिक होगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसके जीवन पर देवी की विशेष कृपा रहेगी। सबकी सहमति से राजकुमार का नाम विजय सेन रखा गया, लेकिन प्यार से सब उसे विजय ही बुलाते थे। जैसे जैसे राजकुमार विजय बड़ा होने लगा,
उसकी आदतें अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगीं। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों, तलवारों और खेल कूद में रुचि लेते थे, वहीं नन्हे विजय का मन मंदिर की घंटियों और आरती में लगता था। जब वह अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, तब भी वह महल के मंदिर में जाकर मां दुर्गा की मूर्ति को एकटक निहारता रहता था। अक्सर उसे अकेले में हाथ जोड़े बैठे देखा जाता था, मानो वह किसी से बातें कर रहा हो। राजा विक्रमादित्य और रानी चंद्रकली इसे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हें लगता था कि यह मां का आशीर्वाद है कि उनका बेटा इतना संस्कारी है। राजा सोचते थे कि बड़ा होकर विजय धर्म के अनुसार राज्य चलाएगा और प्रजा का पालन करेगा। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि नियति ने विजय के लिए कुछ और ही सोच रखा था। 5 वर्ष की आयु होते होते राजकुमार विजय की भक्ति और भी गहरी हो गई। उसे राजसी वस्त्रों और आभूषणों से कोई लगाव नहीं था। उसे घुड़सवारी सीखने से ज्यादा आनंद संतों की कहानियां सुनने में आता था। एक बार राजा विक्रमादित्य उसे अपने साथ अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कराने ले गए। राजा ने एक छोटी सी तलवार विजय के हाथ में दी और कहा, पुत्र, तुम एक क्षत्रिय हो। भविष्य में तुम्हें इस राज्य की रक्षा करनी है। तलवार ही राजा का सबसे बड़ा मित्र होती है। नन्हे विजय ने तलवार को हाथ में तो लिया, लेकिन उसने उसे चलाने के बजाय जमीन पर रख दिया और बड़ी ही मासूमियत से बोला, पिताजी, यह तलवार तो दूसरों को चोट पहुंचाती है। मुझे यह अच्छी नहीं लगती। क्या हम प्रेम और भक्ति से राज्य की रक्षा नहीं कर सकते? गुरुजी कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति तो ईश्वर के नाम में होती है। राजा विक्रमादित्य अपने नन्हे पुत्र के मुख से ऐसी ज्ञान की बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्हें गर्व तो हुआ कि उनका बेटा इतना समझदार है, लेकिन साथ ही एक अनजान डर ने भी उनके दिल में दस्तक दी। क्षत्रिय का काम युद्ध और शासन है, केवल भक्ति नहीं। राजा ने उस समय तो बात हंसी में टाल दी, लेकिन वे यह नहीं देख पाए कि यह तो बस एक शुरुआत थी। गुप्त नवरात्र के फलस्वरूप प्राप्त हुआ यह बालक संसार के बंधनों से मुक्त होने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुका था। राजकुमार विजय की यह भक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र के साथ बढ़ती गई, वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ने लगी। क्या साधु की वह बात कि वह मेरा परम भक्त होगा, राजा के लिए एक नई चुनौती बनने वाली थी। समय के पंख लगे होते हैं, यह कहावत राजा विक्रमादित्य के जीवन में सच साबित हो रही थी। राजकुमार विजय अब बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंताएं भी बढ़ रही थीं। राजा ने सोचा था कि बचपन की यह भक्ति समय के साथ कम हो जाएगी और राजकुमार का मन राजकाज में लगने लगेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। राजकुमार का मन संसार से उच्चाट होता जा रहा था। राजकुमार विजय की शिक्षा दीक्षा के लिए राजा ने उन्हें राज्य के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल में भेजने का निर्णय लिया। राजा को लगा कि जब विजय घर से दूर गुरुकुल के कठोर अनुशासन में रहेंगे, क्षत्रिय धर्म की शिक्षा लेंगे और अन्य राजकुमारों के साथ अस्त्र शस्त्र चलाएंगे, तो उनके अंदर का योद्धा जाग उठेगा। भारी मन से रानी चंद्रकली ने अपने जिगर के टुकड़े को विदा किया। विजय ने भी माता पिता के आदेश को शिरोधार्य किया और गुरुकुल चले गए। गुरुकुल में गुरुजी ने विजय को राजनीति, युद्ध कौशल, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र सबकी शिक्षा देनी शुरू की। विजय की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे किसी भी विषय को बहुत जल्दी समझ लेते थे। लेकिन गुरुजी ने भी एक बात गौर की, जब बात वेदों, उपनिषदों और ईश्वर की भक्ति की आती, तो विजय का चेहरा खिल उठता था। वे घंटों तक उन विषयों पर चर्चा कर सकते थे। लेकिन जब बात युद्ध नीति की आती कि कैसे शत्रु का सिर काटना है, कैसे कूटनीति से दूसरे राज्य को हड़पना है, तो विजय मौन हो जाते। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा आ जाती। एक दिन अस्त्र अभ्यास के समय गुरुजी ने विजय से कहा, वत्स विजय, तुम तलवार चलाने में निपुण तो हो, लेकिन तुम्हारे वार में वो क्रोध और वो आग नहीं है जो एक शत्रु को हराने के लिए चाहिए। एक राजा को दयावान होना चाहिए, लेकिन युद्ध के मैदान में केवल कठोरता ही काम आती है। विजय ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, क्या शत्रु को जीते बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती? क्या तलवार ही एकमात्र रास्ता है? मुझे लगता है कि जो राज्य खून की नींव पर खड़ा होता है,
वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। असली विजय तो वह है जब हम शत्रु के मन को जीत लें, उसके शरीर को नहीं। गुरुजी निरुत्तर हो गए। वे समझ गए कि यह बालक साधारण राजा बनने के लिए नहीं जन्मा है। इसके विचार तो आर्षियों मुनियों जैसे हैं। वर्ष बीतते गए और शिक्षा पूर्ण होने का समय आ गया। राजकुमार विजय अब एक युवा और तेजस्वी पुरुष बन चुके थे। जब वे वापस उज्जैन लौटे तो पूरा नगर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। रथ पर सवार राजकुमार को देखकर प्रजा मंत्रमुग्ध हो गई। उनके चेहरे पर राजसी अहंकार नहीं, बल्कि एक साधु जैसी शांति थी। युवतियां उन्हें देखकर मोहित हो रही थीं और बुजुर्ग उन्हें देखकर हाथ जोड़ रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने पुत्र को गले लगाया। उन्होंने देखा कि उनका बेटा शारीरिक रूप से तो बलवान हो गया है, लेकिन उसकी चाल ढाल में अब भी वही वैराग्य है। राजा ने सोचा कि शायद अब जिम्मेदारी पड़ने पर सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन राजा ने राजकुमार विजय को राज दरबार में अपने साथ बैठने का आदेश दिया। दरबार लगा हुआ था। मंत्री, सेनापति और न्यायाधीश सभी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। उस दिन एक अपराधी को पेश किया गया। उस व्यक्ति ने राजकोष से कुछ स्वर्ण मुद्राएं चुराई थीं। अपराध सिद्ध हो चुका था। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमार विजय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, पुत्र विजय, आज इस अपराधी का न्याय तुम करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है और तुम्हारी न्याय दृष्टि कैसी है। पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी निगाहें राजकुमार विजय पर टिकी थीं। चोरी की सजा राज्य के नियम के अनुसार बहुत कठोर थी, हाथ काट देना या कारावास। राजकुमार विजय ने उस अपराधी की ओर देखा। वह अपराधी भय से कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कमजोर दिख रहा था। विजय ने शांत स्वर में पूछा, तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं था कि यह अपराध है? अपराधी ने रोते हुए कहा, युवराज, मैं जानता था, लेकिन मेरे घर में मेरी बूढ़ी मां और छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे थे। मैंने काम मांगा पर किसी ने काम नहीं दिया। भूख से तड़पते बच्चों को देखकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर ली। मुझे क्षमा कर दें। राजकुमार का हृदय पिघल गया। उन्होंने मंत्रियों की ओर देखा और फिर पिता की ओर। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। इस व्यक्ति को मुक्त किया जाए और राजकोष से इसे इतना धन दिया जाए कि यह अपना कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर सके और इसे दोबारा चोरी न करनी पड़े। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। महामंत्री अपने स्थान से खड़े होकर बोले, किंतु युवराज, यह तो अन्याय है। इसने अपराध किया है। यदि इसे दंड नहीं मिला और उल्टा धन मिला तो कल को राज्य का हर चोर यही बहाना बनाएगा। इससे राज्य में अराजकता फैल जाएगी। दंड का भय होना आवश्यक है। विजय ने उत्तर दिया, महामंत्री जी, यदि राज्य में कोई भूख के कारण चोरी करता है तो अपराधी वह नहीं, बल्कि राजा और राज्य की व्यवस्था है। यह हमारी विफलता है कि हमारी प्रजा भूखी सो रही है। दंड उसे सुधार नहीं सकता, लेकिन सहायता उसे एक अच्छा नागरिक बना सकती है। मेरा धर्म कहता है कि किसी के दुख को दूर करना ही सबसे बड़ा न्याय है। राजा विक्रमादित्य चुपचाप सब सुन रहे थे। एक पिता के रूप में उन्हें अपने पुत्र की दयालुता पर गर्व था, लेकिन एक राजा के रूप में वे चिंतित थे। वे जानते थे कि इतना कोमल हृदय लेकर सिंहासन पर नहीं बैठा जा सकता। बाहरी दुश्मन और षड्यंत्रकारी ऐसे राजा को कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने उस समय तो सभा समाप्त कर दी, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उस रात राजा विक्रमादित्य को नींद नहीं आई। वे अपनी शयन कक्ष की छत पर टहल रहे थे। रानी चंद्रकली वहां आईं और उन्होंने राजा की परेशानी का कारण पूछा। राजा ने कहा, रानी, हमारा विजय सोने का वह टुकड़ा है जो अत्यंत शुद्ध है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए सोने में थोड़ा तांबा मिलाना पड़ता है, वरना वह आकार नहीं ले पाता। विजय के अंदर केवल दया और भक्ति है, व्यावहारिकता नहीं। मुझे डर है कि मेरे बाद वह इस कठोर दुनिया का सामना कैसे करेगा। रानी ने समझाया, महाराज, समय सब सिखा देता है। अभी वह युवा है, खून गर्म है और आदर्शों की बातें करता है। आप उसे राज्य की जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी करके सौंपिए। जब वह वास्तविकता देखेगा तो बदल जाएगा। आप उसे कल अपने साथ राज्य के भ्रमण पर ले जाएं। राजा को रानी की सलाह उचित लगी।
अगले दिन सुबह राजा विक्रमादित्य राजकुमार विजय को लेकर घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकले। राजा का उद्देश्य था कि विजय को यह दिखाया जाए कि राज्य को चलाने के लिए कितनी कठोरता और सतर्कता की आवश्यकता होती है। उन्होंने विजय को किले की ऊंची दीवारें दिखाईं, सेना का कड़ा अभ्यास दिखाया और कारागार भी ले गए। राजा ने कहा, देखो पुत्र, यह शांति जो तुम्हें नगर में दिख रही है, यह इन सैनिकों के पसीने और तलवारों के दम पर है। यदि हम एक पल के लिए भी अपनी मुट्ठी ढीली छोड़ दें तो पड़ोसी राज्य हम पर टूट पड़ेंगे। राजा को एक ही समय में माता की तरह कोमल और यमराज की तरह कठोर होना पड़ता है। तुम्हें अब अपने पूजा पाठ की दुनिया से बाहर निकलकर इस कठोर सत्य को अपनाना होगा। विजय ने घोड़े की लगाम खींची और एक पहाड़ी की छोटी से नीचे बहती नदी को देखने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी, आप जिस सुरक्षा की बात कर रहे हैं वह क्षणिक है। आज हम हैं, कल कोई और होगा। यह राज्य, यह सीमाएं, यह सब बदलता रहता है। मैंने गुरुकुल में पढ़ा है कि जो शाश्वत है वही सत्य है और शाश्वत केवल परमात्मा है। हम इस मिट्टी के टुकड़े के लिए इतना रक्त क्यों बहाते हैं जो अंत में यहीं छूट जाना है। राजा विक्रमादित्य को अब थोड़ा क्रोध आने लगा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विजय, यह दर्शन शास्त्र गुरुकुल तक ही ठीक था। तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा जन्म प्रजा के पालन के लिए हुआ है। यह तुम्हारा राजधर्म है। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। भक्ति साधुओं का काम है, राजाओं का नहीं। राजा के लिए कर्म ही पूजा है। विजय ने पिता की आंखों में देखा और नम्रता से बोले, पिताजी, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं तो सत्य की खोज करना चाहता हूं। मुझे यह राजमहल एक सोने के पिंजरे जैसा लगता है। यहां हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से बंधा है। मुझे उस शक्ति को जानना है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। मुझे मां दुर्गा के चरणों में जो शांति मिलती है वह इस सिंहासन पर बैठकर कभी नहीं मिल सकती। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सन्न रह गए। उनका डर अब हकीकत में बदल रहा था। उन्होंने बात को वहीं खत्म करना चाहा और कहा, अभी तुम ना समझ हो, चलो महल लौटते हैं। महल लौटकर राजा ने तुरंत महामंत्री को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, राजकुमार का मन बहलाने के लिए शिकार का आयोजन किया जाए, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम रखे जाएं। उसे राज्य के कामों में इतना व्यस्त कर दो कि उसे सोचने का समय ही न मिले। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। राजकुमार विजय के चारों ओर विलास की वस्तुएं रख दी गईं। सुंदर नर्तकियों का नृत्य हुआ। शिकार के लिए आमंत्रण आए, लेकिन कमल के पत्ते की तरह जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, विजय इन सब चीजों के बीच रहकर भी उनसे अछूते रहे। वे महफिल में बैठते जरूर, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही होता। उनका मन तो मां जगदम्बा के ध्यान में लगा रहता था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, विजय अपने कक्ष की खिड़की पर खड़े होकर आकाश में चमकते तारों को देख रहे थे। उनके अंदर का द्वंद्व अब चरम पर था। एक तरफ उनके पिता का आदेश और राजधर्म था और दूसरी तरफ उनकी आत्मा की पुकार। उन्हें लग रहा था कि वे दो हिस्सों में बंट रहे हैं। तभी उन्हें अपनी अंतरात्मा से वही आवाज सुनाई दी जो उनके जन्म से पहले उनके माता पिता ने सुनी थी, तेरा जन्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। विजय चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वे समझ गए कि यह मां का संकेत है। उसी क्षण उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो पूरे राज्य को हिला देने वाला था। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो राजकुमार विजय साधारण वस्त्रों में दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने शरीर से सारे आभूषण उतार दिए थे। राजा विक्रमादित्य उन्हें देखकर घबरा गए। उन्होंने पूछा, पुत्र, यह कैसा वेश है? क्या तुम किसी विशेष पूजा के लिए जा रहे हो? विजय ने सिंहासन के सामने सिर झुकाया और फिर सीधे खड़े होकर दृढ़ता से बोले, पिताजी, क्षमा करें। मैंने बहुत विचार किया। मैंने स्वयं को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं अपनी आत्मा को छल नहीं सकता। यह राजकाज, यह सिंहासन, यह राजनीति, मैं इन सब के योग्य नहीं हूं। मेरा मन इनमें नहीं रमता। मैं इस नश्वर संसार के बंधनों को तोड़कर संन्यास लेना चाहता हूं। मैं वन में जाकर मां आदिशक्ति की घोर तपस्या करना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो।
जिस बेटे के लिए उन्होंने गुप्त नवरात्रि के कठिन व्रत किए, जिसके लिए इतनी मन्नतें मांगी, आज वही बेटा उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहा था। राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और क्रोध व दुख मिली जुली आवाज में बोले, विजय, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें अपने पिता के बुढ़ापे का, अपनी मां के प्रेम का और इस प्रजा की उम्मीदों का कोई विचार नहीं है? संन्यास लेना कायरों का काम है जो जिम्मेदारियों से भागते हैं। तुम्हें यहीं रहना होगा और अपना धर्म निभाना होगा। विजय ने उत्तर दिया, पिताजी, कायर वह है जो सत्य जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करता। मैं भाग्य नहीं रहा। मैं तो उस परम सत्य को पाने जा रहा हूं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। प्रजा की सेवा करने के लिए राजा होना आवश्यक नहीं है। एक तपस्वी अपने तपोबल से पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। मुझे अनुमति दें। बात अब बहस में बदल गई थी। राजा किसी भी हाल में अपने इकलौते पुत्र को जाने नहीं देना चाहते थे और पुत्र अपनी जिद पर अड़ा था। यह केवल पिता पुत्र का झगड़ा नहीं था, यह मोह और वैराग्य का युद्ध था। राज दरबार का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण हो गया था। एक ओर पिता का हठ था और दूसरी ओर पुत्र का वैराग्य। राजा विक्रमादित्य की आंखों में क्रोध और बेबसी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे, कई कठिन निर्णय लिए थे, लेकिन आज अपने ही पुत्र के सामने वे स्वयं को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। राजा ने कड़े स्वर में आदेश दिया, द्वारपालों, मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाए। राजकुमार विजय अब भी कहीं नहीं जाएंगे। इन्हें इनके कक्ष में ले जाया जाए और पहरा लगा दिया जाए। जब तक इनका मस्तिष्क शांत नहीं हो जाता, ये कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। विजय ने सैनिकों को अपनी ओर बढ़ते देखा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे शांति से खड़े रहे और बोले, पिताजी, आप मेरे शरीर को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन को नहीं। मेरा मन तो कब का उस परम शक्ति के चरणों में पहुंच चुका है। यह महल की दीवारें मुझे अब नहीं रोक सकती। सैनिकों ने बड़े ही आदर के साथ राजकुमार को घेरा और उन्हें उनके कक्ष की ओर ले जाने लगे। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ गए। मंत्री और दरबारी धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि पिता और पुत्र के बीच का यह समय बहुत नाजुक है। महल के अंतःपुर में जब यह समाचार रानी चंद्रकल्ली तक पहुंचा, तो वे बदहवास होकर दौड़ी चली आईं। राजा अपने कक्ष में सिर पकड़कर बैठे थे। रानी ने आते ही रोते हुए कहा, महाराज, यह मैंने क्या सुना? हमारा विजय हमें छोड़कर जाना चाहता है। हमने किस दिन के लिए इतनी मन्नतें मांगी थीं? क्या इसीलिए गुप्त नवरात्रि का कठिन व्रत किया था कि बुढ़ापे में हमारा सहारा हमसे छिन जाए? राजा ने रानी को ढांढस बंधाते हुए कहा, शांत हो जाओ रानी, मैंने उसे अभी रोका है। वह अभी बच्चा है, भावनाओं में बह रहा है। उसे लगता है कि वन में जाकर बैठ जाना ही ईश्वर की प्राप्ति है। उसे यह नहीं पता कि जिस प्रजा का भार हमारे कंधों पर है, उसे छोड़कर जाना अधर्म है। मैं उसे समझाऊंगा, उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उधर राजकुमार विजय अपने कक्ष में बंद थे। बाहर पहरेदार खड़े थे, लेकिन विजय का मन तो मुक्त गगन में उड़ रहा था। उन्होंने अपने राजसी बिस्तर को त्याग दिया और जमीन पर ही आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मां दुर्गा का ध्यान करने लगे। विजय के मन में एक ही प्रश्न चल रहा था, हे मां, तुमने ही मुझे पुकारा है। मुझे यह राजपाट, यह वैभव सब व्यर्थ लगता है। मेरे पिता मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे? वे मुझे क्यों रोकना चाहते हैं? क्या तुम्हारी भक्ति करना अपराध है? यदि तुमने मुझे वैराग्य दिया है तो मुझे रास्ता भी दिखाओ। दिन ढल गया और रात का अंधेरा गहरा होने लगा। पूरा महल सो रहा था, लेकिन दो आंखों में नींद नहीं थी, एक राजा विक्रमादित्य की और दूसरी राजकुमार विजय की। राजा इस चिंता में थे कि पुत्र को कैसे गृहस्थ जीवन में लाया जाए, और पुत्र इस योजना में था कि कैसे यहां से निकलकर हिमालय की कंधराओं में जाया जाए। मध्य रात्रि का समय था। विजय ने तय कर लिया कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। वे उठ खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि यदि वे अभी नहीं निकले तो मोह माया के बंधन उन्हें जकड़ लेंगे। वे कक्ष की खिड़की की ओर बढ़े, जो महल के पीछे के बगीचे में खुलती थी। वहां से कूदकर वन की ओर जाना सरल था। जैसे ही विजय ने खिड़की पर कदम रखा, अचानक उनके कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैल गई।
वह सुगंध इतनी तीव्र और मनमोहक थी कि विजय के कदम अपने आप रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो कक्ष के मध्य में एक अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा था। वह प्रकाश इतना उज्जवल था कि दीपक की रोशनी भी फीकी पड़ गई। विजय ठिठक कर खड़े हो गए। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वह समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उस प्रकाश के बीच से एक सौम्य और करुणा भरी आवाज गूंजी, रुक जाओ पुत्र विजय। विजय ने तुरंत उस दिशा में साष्टांग प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोले, कौन? क्या आप मेरी आराध्या मां हैं? मां, क्या आपने मुझे वन जाने की आज्ञा देने के लिए दर्शन दिए हैं? आवाज फिर आई, पुत्र तुम कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? विजय ने कहा, मां, मैं इस संसार के प्रपंचों से दूर एकांत में तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूं। यहां राजमहल में चारों तरफ केवल स्वार्थ और राजनीति है। यह सब मेरे मन को विचलित करता है। मैं मुक्त होना चाहता हूं। तभी वह प्रकाश एक आकृति में बदलने लगा। विजय को साक्षात मां आदिशक्ति की आभा का अनुभव हुआ। मां ने कहा, विजय, तुम्हें लगता है कि संसार को छोड़ देना ही सन्यास है? तुम्हें लगता है कि जिम्मेदारियों से भागकर वन में बैठना ही मेरी भक्ति है? तुम भ्रम में हो पुत्र। विजय हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, भ्रम? किंतु मां, क्या संतों ने नहीं कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए संसार का त्याग आवश्यक है? मां की आवाज में अब गंभीरता थी। त्याग वस्तुओं का नहीं, बल्कि अहंकार और मोह का होता है। विजय, मैंने तुम्हें राजा के घर में जन्म क्यों दिया? क्या मैं तुम्हें किसी आर्षि के घर जन्म नहीं दे सकती थी? मैंने तुम्हें यह कुल, यह राज्य और यह शक्ति इसलिए दी है क्योंकि तुम्हारा जन्म केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण के लिए हुआ है। विजय निशब्द होकर सुनते रहे। मां ने आगे समझाया, ध्यान से सुनो विजय, एक तपस्वी केवल अपना कल्याण करता है, लेकिन एक धर्मात्मा राजा लाखों लोगों का कल्याण करता है। यदि तुम वन चले गए तो तुम्हारी प्रजा का क्या होगा? अनाथों, गरीबों और असहायों की रक्षा कौन करेगा? यदि तुम्हारे जाने के बाद किसी दुष्ट ने राज्य पर अधिकार कर लिया और प्रजा को सताया, तो उसका पाप किसे लगेगा? वह पाप तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड़ा है। विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका सारा तर्क, सारा ज्ञान मां के इन वचनों के आगे धराशायी हो गया। उन्होंने पूछा, तो क्या मैं कभी संन्यास नहीं ले सकूंगा? क्या मुझे जीवन भर इन सांसारिक बंधनों में ही रहना पड़ेगा? देवी ने अत्यंत ममता के साथ कहा, पुत्र, सबसे बड़ा संन्यास कर्मयोग है। कमल के फूल को देखो, वह कीचड़ में उगता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। सिंहासन पर बैठो, राज करो, दुष्टों का संहार करो और धर्म की स्थापना करो, लेकिन मन से हमेशा मेरे चरणों में रहो। फल की इच्छा मत करो, केवल कर्तव्य करो। जिस दिन तुम राज सिंहासन पर बैठकर भी एक वैरागी की तरह निस्वार्थ भाव से न्याय करोगे, उसी दिन तुम सच्चे सन्यासी बन जाओगे। विजय को ऐसा लगा जैसे उनके मन के सारे कपाट खुल गए हों। उन्हें समझ आ गया कि भागना कायरता है और जूझना ही धर्म है। देवी ने अंत में कहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी प्रजा में ही मेरा रूप देखो। हर दुखी व्यक्ति की सेवा मेरी पूजा होगी। उठो और अपने पिता का मान बढ़ाओ, अपने राज धर्म का पालन करो। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। कक्ष में पुनः शांति छा गई, लेकिन विजय के भीतर एक तूफान थम चुका था। वे अब विचलित नहीं थे। उनके चेहरे पर एक नया तेज था, एक कर्मयोगी का तेज। वे वापस अपने स्थान पर आए और पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही राजा विक्रमादित्य और रानी चंद्रकली विजय के कक्ष की ओर आए। राजा का चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं उनका पुत्र कोई अनर्थ न कर बैठे। जैसे ही द्वारपाल ने दरवाजा खोला, राजा ने देखा कि विजय खिड़की के पास खड़े होकर उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। राजा ने भारी मन से पुकारा, विजय। विजय मुड़े। इस बार उनकी आंखों में वह जिद नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी। वे आगे बढ़े और पिता के चरणों में गिर पड़े। राजा विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने तुरंत विजय को उठाया और गले लगा लिया। विजय ने कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दें। मैं अज्ञानता के कारण अपना मार्ग भटक गया था।
मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था और उसे वैराग्य का नाम दे रहा था, लेकिन आज रात मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। रानी चंद्रकली ने आतुरता से पूछा, कैसा ज्ञान बेटा? क्या तुम अब हमें छोड़कर नहीं जाओगे? विजय ने मुस्कुराते हुए मां के आंसू पोंछे और कहा, नहीं मां, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे समझ आ गया है कि मेरा असली वन यह राज्य है और मेरी असली तपस्या आप दोनों और प्रजा की सेवा है। मैं राजा बनूंगा, लेकिन भोग के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए। मैं सिंहासन पर बैठूंगा, लेकिन सेवक बनकर। राजा विक्रमादित्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक ही रात में इतना परिवर्तन? उन्होंने गदगद होकर पूछा, पुत्र, यह चमत्कार कैसे हुआ? कल तक तुम सब कुछ त्यागने को तैयार थे, आज यह परिवर्तन कैसे? विजय ने कहा, पिताजी, यह उसी शक्ति की कृपा है जिसने मुझे जन्म दिया है। मां जगदंबा ने मुझे सही राह दिखाई है। उन्होंने मुझे बताया कि प्रजा का सुख ही राजा का मोक्ष है। राजा विक्रमादित्य की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने गर्व से अपने पुत्र का माथा चूमा। महल में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजकुमार विजय ने संन्यास का विचार त्याग दिया है और वे राज्य का भार संभालने को तैयार हैं। पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिरों में शंख बजने लगे। कुछ ही दिनों बाद एक शुभ मुहूर्त में राजा विक्रमादित्य ने राजकुमार विजय का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी। समारोह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। देश विदेश से राजा, महाराजा और आर्षि मुनि आमंत्रित किए गए। राज्याभिषेक के दिन विजय जब राजसी वस्त्रों और मुकुट के साथ सभा में आए तो ऐसा लगा मानो साक्षात सूर्य देव धरती पर उतर आए हों, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही साधु भाव था। उन्होंने सिंहासन को प्रणाम किया, फिर अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। राजगद्दी पर बैठते ही विजय ने अपनी पहली घोषणा की, आज से इस राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। न्याय सबके लिए समान होगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब, और मेरी प्रजा का हर आंसू मेरा अपना होगा। प्रजा ने महाराज विजय सेन की जय के नारे लगाए। राजा विक्रमादित्य ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब उनका कर्तव्य पूरा हुआ, लेकिन नियति की लीला बड़ी विचित्र होती है। अभी तो विजय के जीवन की असली परीक्षा शुरू होनी बाकी थी। सिंहासन पर बैठना आसान है, लेकिन उसे संभालना और धर्म पर चलते रहना कांटों पर चलने जैसा है। एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने नए राजा विजयसेन की बुद्धि और धैर्य की परीक्षा ले ली। राज्य के सीमावर्ती गांव से एक दूत हाँफते हुए आया और बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। पड़ासी राज्य के राजा ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है और वे हमारे पशुधन को लूट कर ले गए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि यदि हमने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो वे पूरे गांव को जला देंगे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। यह विजयसेन के राजा बनने के बाद पहली चुनौती थी। एक तरफ उनका अहिंसा और शांति का स्वभाव था और दूसरी तरफ क्षत्रिय धर्म और प्रजा की रक्षा। विजयसेन ने शांत भाव से दूत की बात सुनी। उनकी भौहें तनी नहीं, न ही चेहरा लाल हुआ। उन्होंने अपने सेनापति की ओर देखा। सेनापति ने कहा, महाराज, आज्ञा दें, हम अभी जाकर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उनका इतना साहस। लेकिन विजयसेन ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उन्होंने कहा, रुको सेनापति, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, प्रथम नहीं। रक्त बहाना आसान है, लेकिन उसे पहुंचना कठिन। हमें पहले कूटनीति का मार्ग अपनाना होगा। पुराने मंत्री और सेनापति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि वही हुआ जिसका डर था। राजा का कोमल हृदय कहीं राज्य की कमजोरी न बन जाए। क्या विजयसेन बिना तलवार उठाए इस संकट को टाल पाएंगे, या उनकी यह शांति राज्य के लिए भारी पड़ने वाली थी? दरबार में सन्नाटा था। मंत्री और सेनापति राजा विजयसेन के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा विजयसेन ने तुरंत एक शांति दूत को बुलाने का आदेश दिया। उन्होंने शत्रु राजा के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, युद्ध केवल विनाश लाता है। हम पड़ोसी हैं, हमें मित्रों की तरह रहना चाहिए। यदि आपको धन की आवश्यकता है तो हम सहायता कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अहंकारवश निर्दोष ग्रामीणों को सताएंगे तो याद रखें कि उज्जैन का राजा शांत अवश्य है, परंतु कायर नहीं। दूत पत्र लेकर गया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। शत्रु राजा, जिसे अपनी शक्ति का घमंड था, उसने पत्र फाड़ दिया
और दूत का अपमान करके लौटा दिया। उसने कहा, जाओ अपने बालक राजा से कहो कि युद्ध के मैदान में तलवारें बोलती हैं, पत्र नहीं। जब दूत ने लौटकर यह संदेश सुनाया तो विजयसेन के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में अब वही तेज था जो मां दुर्गा की मूर्ति में दिखाई देता है, सौम्य किंतु शक्तिशाली। वे सिंहासन से उठे और अपनी कमर से तलवार बांधते हुए गरजे। यदि वे शांति की भाषा नहीं समझते तो उन्हें उनकी ही भाषा में उत्तर दिया जाएगा। सेनापति, सेना तैयार करो, हम स्वयं युद्ध भूमि में जाएंगे। राजा विक्रमादित्य और रानी चंद्रकली ने जब अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार होते देखा तो उन्हें गर्व हुआ। विजयसेन ने माता पिता के चरण स्पर्श किए और फिर अपने कुलदेवी के मंदिर में जाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे मां, मैं यह युद्ध अपने अहंकार के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ने जा रहा हूं। मेरी भुजाओं में बल देना। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। शत्रु राजा ने जब देखा कि विजयसेन जैसा युवा और साधु दिखने वाला राजा सेना का नेतृत्व कर रहा है तो वह जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, विजयसेन का रूप बदल गया। वे बिजली की गति से शत्रुओं पर टूट पड़े। उनकी तलवार की चमक के आगे शत्रु सैनिक टिक नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात काल रणभूमि में उतर आया हो। विजयसेन ने केवल धर्म का पालन किया। उन्होंने किसी निहत्थे पर वार नहीं किया, किसी भागते हुए सैनिक को नहीं मारा। उनका लक्ष्य केवल शत्रु राजा था। देखते ही देखते विजयसेन शत्रु सेना को चीरते हुए राजा के पास पहुंच गए। एक भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ, लेकिन देवी की कृपा और अपने बाहुबल से विजयसेन ने शत्रु राजा की तलवार काट दी और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। शत्रु राजा भय से कांपने लगा। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी विजयसेन ने अपनी तलवार हटा ली। शत्रु राजा ने हैरानी से आंखें खोलीं और पूछा, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मैं हार चुका हूं। विजयसेन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा धर्म रक्षा करना है, हत्या करना नहीं। मैंने तुम्हारे अहंकार को मार दिया है, अब तुम्हारे शरीर को मारने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, लेकिन याद रखना, एक राजा का कर्तव्य प्रजा को लूटना नहीं बल्कि उसका पालन करना होता है। शत्रु राजा विजयसेन के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने विजयसेन से मित्रता कर ली और भविष्य में कभी आक्रमण न करने का वचन दिया। बिना ज्यादा रक्त बहाए विजयसेन ने न केवल युद्ध जीता बल्कि शत्रु का दिल भी जीत लिया। जब विजयसेन अपनी राजधानी वापस लौटे तो प्रजा ने फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने रानी चंद्रकली से कहा, देखो रानी, आज साधु की भविष्यवाणी पूर्ण हुई। हमारा पुत्र एक सच्चा राजर्षि बना है, राजा भी और आर्षि भी। इसके बाद कई वर्षों तक राजा विजयसेन ने उज्जैन पर राज किया। उनका शासन काल न्याय और धर्म का स्वर्ण युग कहलाया। उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध कर दिया कि शक्ति और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। कथा का सार और माघ गुप्त नवरात्रि का महत्व। दोस्तों, यह कहानी केवल एक राजा की नहीं बल्कि विश्वास और साधना की है। राजा विक्रमादित्य को संतान सुख तब मिला जब उन्होंने माघ गुप्त नवरात्रि का कठिन व्रत और अनुष्ठान किया। माघ गुप्त नवरात्रि, जो अक्सर लोगों की जानकारी से दूर रहती है, इसमें मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से उन कष्टों को काटने के लिए है जो किसी और उपाय से ठीक नहीं हो रहे हों, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, असाध्य रोग हो, कर्ज हो या शत्रु बाधा। जैसे राजा विक्रमादित्य का सूना आंगन खुशियों से भर गया और उन्हें विजयसेन जैसा गुणवान पुत्र मिला, वैसे ही जो भी भक्त सच्चे मन से गुप्त रूप से इस नवरात्रि में मां की आराधना करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जीवन में जब सारे रास्ते बंद नजर आएं, तो समझ लेना चाहिए कि अब शक्ति की आराधना का समय आ गया है। मां आदि शक्ति असंभव को भी संभव कर देती हैं। तो यह थी माघ गुप्त नवरात्रि की पावन कथा। उम्मीद है कि राजा विक्रमादित्य और राजा विजयसेन की यह कहानी आपके जीवन में भी नई प्रेरणा और भक्ति का संचार करेगी। बोलो सांचे दरबार की जय।
जय माता दी।